मंत्र जप का प्रभाव तो होता है कि चाह ही खत्म हो जाती है, आप देखो तो करके। पर वो मंत्र जप करने के लिए, भजन करने के लिए, अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए इंद्रियों का संयम जरूरी है, जरूरी। हमने महापुरुषों को देखा है, संग हुआ है, बड़े ही विरक्त महापुरुष। तो प्रयाग में भी थे साथ कुछ समय। अब जैसे वहां तो भंडारा है, प्रयाग में तो जब कुंभ लगता है तो सब, तो किसी भी जिस जात के एक खप्पर रखते थे, नारायण बोले पंगत में बैठ करके पा लीजिए, बोले हमारा स्वभाव नहीं, आपको देना है तो इसे दे दीजिए। बड़े ही विरक्त महापुरुष, ऐसा लगता था हम साक्षात ब्रह्म के साथ हैं। हाँ, सामने पदार्थ लाए, ये हाँ ये नहीं ये, और इतना जितना लिया, और गंगा किनारे बैठ करके ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवेदम, शांत रात दिन अपने चिंतन में, कहीं कोई प्रपंच का भान नहीं। अब समय भी नहीं रह गया विचरण वाला, क्योंकि युग धर्म का प्रभाव होता है। अब जैसे आप जवान साधक हो, आप विचरण नहीं कर सकते, अमंगल हो जाएगा। अब वो ना मना स्थिति ऐसी है और न समाज स्थिति ऐसी है। संत को देखते ही भगवत भाव से, अब तो संशय वृत्ति से देखा जा सकता है। तो भगवान ने कृपा करके धाम और तीर्थों में, पुरियों में वास दे दिया। अब हमारा क्या कर्तव्य है, एक क्षण भी प्रभु का विस्मरण ना हो। हमें जगत मंगल के लिए कुछ और करने की जरूरत नहीं है। आप जितना भजन करेंगे तो रोम रोम से आप कैसे परमाणु प्रकट होंगे, जगत मंगल स्वतः होने लगेगा, स्वतः होने लगेगा। पर आप रोकिए अपने, जैसे हम मार्ग में चलते हैं, हर समय वृक्ष पर ध्यान रहता है कि अगर वृक्ष, तो फिर हम वृक्ष पर ध्यान ही नहीं दे रहे। देखो ना, संयम रूपी वृक्ष पर ध्यान दे रहे, जो मना है सो बात करते चले जा रहे हैं। लग रहा है नाम नहीं चल रहा, नहीं। आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? वो आकृति अलग होती है, नाम चल रहा है, बात कर रहा है तो उसकी एक अलग दृष्टि होती है, आंतरिक दृष्टि, वो नेत्रों में झलकती कि वो यहां बात कर रहा है लेकिन पूरा नहीं है। अर्थ पर दृष्टि बहुत धोखा कर देती माया, बहुत धोखा। बार बार प्रार्थना करके थे, सावधान, माया का कार्य है भगवत विस्मरण करा करके राग पूर्वक बांधना, वस्तु में, व्यक्ति में, स्थान में। नहीं भाई नहीं, होश में। अगर हमारा ये अचला 1 वर्ष चलता है तो हमें दूसरा लेने की जरूरत नहीं। ओढ़ना ये तो ना, हमारा वस्त्र जितना प्रयोग में आता है उतना वर्ष। जब तक भगवदाकार वृत्ति नहीं हो जाती तब तक यह सिद्धांत अपने में नहीं लागू करना चाहिए कि महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि आपका